नमस्कार। जय माँ भगवती जगदम्बा। आंगिरस ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भद्रा के विषय में और भद्रा में कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य निषेध हैं, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो भद्रा सूर्यदेव और छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन है और भद्रा में किए जाने वाले बहुत से ऐसे कार्य हैं जो निषेध माने गए हैं, जैसे विवाह, मुंडन और नए घर का कार्यारंभ करना, नूतन घर में प्रवेश और कोई भी मांगलिक कार्य जो आप नवीन तौर पर नहीं कर रहे हैं, उन्हें आप भद्रा में कर सकते हैं। किंतु अगर आप किसी भी नए कार्य को आरंभ करने जा रहे हैं, उस समय यदि भद्रा पृथ्वी लोक पर हैं तो भद्रा में आपको वह कार्य नहीं करने चाहिए। तो आइए आज जानते हैं भद्रा के विषय में। भद्रा के विषय में अगर कहें तो सामान्य परिस्थितियों में तो विवाह आदि शुभ कर्मों को ही भद्रा में नहीं करना चाहिए, किंतु जैसे मुंडन, गृह आरंभ, गृह प्रवेश और रक्षाबंधन को भद्रा में नहीं किया जा सकता। और भद्रा तीनों लोकों में प्रशस्त रहती है, स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक पर और पाताल लोक में। ज्योतिष शास्त्र की राशियों के अनुसार यह तीनों लोकों में रहती हैं। तो जिस समय भद्रा पृथ्वी लोक पर मानी जाती है, या पृथ्वी लोक पर जिन राशियों में रहती है, यदि उनमें पृथ्वी लोक पर भद्रा रहती है, उनमें आपको विशेषकर कार्यों को नहीं करना चाहिए, मांगलिक कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो भद्रा के विषय में कहा गया है, मेष, वृष, मिथुन, वृश्चिक, इन राशियों में जब चंद्रमा होता है तो भद्रा स्वर्गलोक में कही गई है। और कन्या, तुला, धनु, मकर, इन राशियों में चंद्र होने से पाताल लोक में भद्रा कही गई है। और कर्क, सिंह और कुंभ और मीन, इन राशियों में यदि भद्रा है तो पृथ्वी लोक पर भद्रा का वास माना जाएगा। इस प्रकार इन राशियों में भद्रा रहती है और स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में निवास करती है। तो विशेषकर पृथ्वी लोक की भद्रा जो है वो त्याज्य मानी जाती है। अब भद्रा दो प्रकार की कही गई है। भद्रा सर्पिणी और वृश्चिकी रूप से होती है। सर्प के मुख में और वृश्चिक के पूंछ में विष रहता है, तो यदि कोई आवश्यक कार्य पड़ जाए तो जो सर्पिणी भद्रा है उसमें भद्रा के मुख का त्याग कर दें और पूंछ में आप कार्य कर सकते हैं। और यदि वृश्चिकी भद्रा है तो वृश्चिकी भद्रा में आपको मुख में कार्य करना प्रशस्त माना गया है, कार्य आप कर सकते हैं और पूंछ का आपको त्याग करना है। मतलब अर्थात इसका मतलब ये है कि भद्रा के प्रारंभ काल में, सर्पिणी भद्रा अगर होगी तो उसमें प्रारंभ काल में आपको कार्य नहीं करना है। अगर अति आवश्यक कोई कार्य आपको उसी समय करना है जिस समय भद्रा चली हुई है, तो आप उस कार्य को उस समय ना करें, मुख का त्याग करें और आरंभ का त्याग करें। अंत समय में आप भद्रा में कार्य कर सकते हैं, सर्पिणी में। और वृश्चिकी में आप मुख में कार्य कर सकते हैं, आरंभ में कार्य कर सकते हैं और अंत में कार्य नहीं कर सकते। इस प्रकार दो प्रकार की भद्रा है। और शुक्ल पक्ष की भद्रा का नाम वृश्चिकी है और कृष्ण पक्ष की भद्रा का नाम सर्पिणी है। इस प्रकार यह दो प्रकार की भद्रा कही गई है। और भद्रा का दोष मंगल, शनि जनित दोष, यदि भद्रा मंगलवार और शनिवार को हो और व्यतिपात योग में और अष्टम भावस्थ एवं जन्म नक्षत्र में यदि भद्रा हो तो विशेषकर त्याज्य मानी गई है। इस प्रकार यदि भद्रा किसी भी दिन में हो तो भद्रा काल में यह कार्य नहीं करनी चाहिए। और भद्रा तीनों लोकों में वास करती है, स्वर्गलोक में, पृथ्वी लोक में और पाताल लोक में। तो यदि आप भी कोई अपना नवीन कार्य आरंभ करते हैं, विवाह आदि, गृह प्रवेश, मुंडन या कोई भी नवीन कार्य प्रारंभ करते हैं, तो उस समय यह ज्ञान अवश्य कर लें कि भद्रा का समय वह ना हो।